हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक के शेयर के बारे में। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा एक चार्ट पैटर्न मुझे दिखा है और मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स के साथ उसको आज शेयर करूं। तो पहली बात तो ये है कि आज ऑलमोस्ट 4% ऊपर है, अभी मार्केट्स ओपन है, चल रही है। और 308 307 के करीब शेयर अभी चल रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं पहले तो आपके साथ में चार्ट्स के ऊपर मैं भी बात करूंगा। एक अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, उसका ही रीजन मुझे लग रहा है आज का जो मूवमेंट इसके अंदर में आया है। तो डिविडेंड के ऊपर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। देखिए, हिंदुस्तान जिंक का अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो इस बार रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए थे और वाकई में ये जो मैनेजमेंट की कमेंट्री इन्होंने दी है, मैं उससे बहुत एग्री करता हूँ। कैसी कमेंट्री है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रॉफिट की बात करेंगे तो 33% राइज है इनका। ईयर ऑन ईयर 2680 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर के अंदर में 2000 करोड़ के करीब का इनका प्रॉफिट था। जो इनका प्रॉफिट ऊपर आया है, बेसिकली दैट इज ऑन द अकाउंट ऑफ मोर वॉल्यूम। देखिए, जो ये कंपनीज होती है ना, मेटल हो गया, आपका सीमेंट हो गया, इन सब कंपनीज के अंदर आपको वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप रिजल्ट देखोगे, बाकी चीजें भी देखनी जरूरी है, लेकिन वॉल्यूम्स भी देखने बहुत जरूरी होता है कि वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनका यही बोलना है कि हमारा जो इस बार सेल्स ऊपर गया है, रेवेन्यू ऊपर गया है, प्रॉफिट ऊपर गया है, दैट इज जस्ट बिकॉज हमारी वॉल्यूम्स ऊपर गई है। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू आया है 8000 करोड़ के भी ज्यादा। और पिछले एक साल पहले अगर आप देखोगे तो ये था 6000 करोड़ से थोड़ा सा कम। तो आप देख सकते हो क्लियरली दैट देयर इज अ स्पाइक इन रेवेन्यू। और जो मैंने आपको बात बताई कि मेरा मैनेजमेंट ने जो बात बोली है, उससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ऑपरेशंस के ऊपर में ध्यान है, उसकी वजह से इन टफ टाइम्स के ऊपर में भी हमने अच्छा डिलीवर किया है। और इस बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ कि जो टफ टाइम्स, बिकॉज आप कोई सा भी मेटल का स्टॉक उठा के देख लो, हिंदुस्तान कॉपर देख लो, आप नाल्को देख लो, आप टाटा स्टील देख लो। सो बेसिकली जो ओवरऑल मेटल इंडस्ट्री है इस टाइम स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ डिमांड इश्यूज। और वहां पे एक कंपनी ऐसी आती है हिंदुस्तान जिंक, जो कि बढ़िया प्रॉफिट भी दे रही है और मैनेजमेंट भी खुश है, रेवेन्यू भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहे हैं। सो ये सब चीजें हैं जो रिजल्ट्स के अंदर भी इन्होंने अपने शो करी है। ठीक है, डिविडेंड की मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ आगे। पहले हम चार्ट्स की बात करेंगे। देखिए, दो चार्ट्स हैं, डेली और वीकली। और वैसे तो दोनों चार्ट्स में सेम ही मूवमेंट होती है, लेकिन दोनों का ना स्ट्रक्चर अलग अलग होता है हमेशा। बहुत कम हमारे को देखने को ऐसे मिलता है कि डेली और वीकली एक ही चीज बता रहा हूँ। रीजन क्या है कि डेली चार्ट्स ऑब्वियसली हर दिन एक कैंडल बनती है, तो ज्यादा उसके अंदर में वॉल्यूम होती है ऑफ द कैंडल्स, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है उस हिसाब से। वीकली जो चार्ट है, जो मुझे ज्यादा पसंद है हमेशा, वो आपको लंबे समय की पिक्चर देता है। बिकॉज वीकली चार्ट्स ना तो आसानी से बनते हैं ना बिगड़ते हैं। और मुझे क्या अच्छा लग रहा है वीकली चार्ट्स में, आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस चार्ट के बारे में बताऊं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा चार्ट बड़ा कम मिलता है। तो दो एवरेजेस यूज करी हुई हैं। जो रेड वाली लाइन है, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। और ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। क्योंकि ये वीकली चार्ट्स हैं, तो दोनों के दोनों एवरेजेस वीकली हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए, जो ना रेड वाली लाइन है आपकी, जो रेड वाली एवरेज है, इस पे आप ध्यान दो। ये हमेशा बताती है शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है। जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉक कहीं नहीं जा रहा था, तब ये जो एवरेज है रेड वाली, दिस इज फ्लैट, मोर और लेस फ्लैट है। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल ट्रेंड है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जिस डायरेक्शन में ये एवरेज होगी, उसी डायरेक्शन में इसका ट्रेंड मान के चलो शॉर्ट टर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली अब धीरे धीरे जो ये एवरेज है ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ में ऊपर की तरफ में पॉइज हो रही है, डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लग रही है, वो है इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप। 200 और 20 डेली मूविंग एवरेज, 20 वीकली मूविंग एवरेज के बीच का गैप। मैंने बार बार इस बात पे एम्फोसिस दिया है अपनी हर वीडियो में कि जहां पे भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होगा ना, एक नया ट्रेंड वहीं से बनता है। चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो, चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो। और जब भी इन दोनों एवरेज के बीच में गैप बढ़ जाता है, वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, चाहे वो ट्रेंड ऊपर से नीचे का हो, चाहे वो ट्रेंड नीचे से ऊपर का हो। बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के अंदर में दोबारा से एक वही चीज देखने को मिल रही है कि दोनों ही एवरेजेस के बीच का गैप बहुत कम है। साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ शेप कर रही है। साथ ही साथ में जो आज हफ्ता, ये हफ्ता भी शुरू हुआ है, पिछला हफ्ता अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल के हाई इसने निकाल दिए सक्सेसफुली। इसका जो नीचे की तरफ में सपोर्ट है, आई वुड से दैट इज अराउंड 270 रुपीज।
₹270 का आपको सपोर्ट रखना चाहिए फिलहाल के लिए। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं ये, वीकली चार्ट्स पे। जब तक वीकली चार्ट्स में 270 नहीं टूटता, इस शेयर को कुछ नहीं होने वाला। और ये ऊपर जा रहा है अभी, मुझे लगता है 350 ₹370 तक, जो कि इसका इस साल का हाई है। सो यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी अगर आप हिंदुस्तान जिंक में आपने निवेश किया हुआ है। आई थिंक बहुत ही अच्छा समय हिंदुस्तान जिंक के लिए आने वाला है। ऐसा चार्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आसानी से दिखता नहीं है। अगर मैं वापस जाऊं तो मेरे को ऐसा चार्ट ना, जो आपको ये यहाँ दिख रहा है, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो मुझे लास्ट यहाँ पे नजर आ रहा है 2016 के अंदर में। तो 6 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हिंदुस्तान जिंक दे रहा है, मिस नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली आई थिंक यहाँ से हिंदुस्तान जिंक इज रेडी टू गिव यू एटलीस्ट 20-25% रिटर्न। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। जो डिविडेंड की बात रह गई, देखिए डिविडेंड कंपनी अच्छा देने वाली है, वेदांता का ही एक स्टॉक है ये, हिंदुस्तान जिंक कंपनी वेदांता की है, और अच्छा डिविडेंड का एंटिसिपेशन मार्केट्स कर रही है। जो डिविडेंड है वो परसों की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा। उनका रिकॉर्ड डेट उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, 24 नवंबर का उनका रिकॉर्ड डेट है। तो जैसे ही वो डिविडेंड का न्यूज़ आएगा, मैं आपको अपनी वीडियो में वीडियो बना के आपको बता दूंगा। दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन द हिंदुस्तान जिंक। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।